In the name of God, who is most bounteous and merciful. Today we discuss lecture number 32, Circular System of Measuring Angle. We discuss lecture number 32. Now we discuss circular system of measuring angle. We discuss lecture number 32. Speaker Syed Hamad Raza Shah. Subject Basic Algebra, University of Education, DG Khan Campus. Topic layout is given below. First of all, we discuss what is radian, and then we discuss radian compared to degree. Then we discuss converting radian and degree. Then we discuss area of a sector. Then finally we discuss arc length. First of all, we discuss what is radian. Second, we discuss radian compared to degree. Third, we discuss converting radian and degree. Fourth, we discuss area of a sector. Fifth, then we discuss arc length. First of all, we discuss another way to measure angles is using what is called radian. Another way to measure angles is using what is called radians. Given a circle of radius r, with the vertex of an angle as the center of the circle, vertex of angle as the center of the circle, if the arc length formed by intercepting the circle with the sides of the angle is the same length as the radius r, the angle measures 1 radian. Give a सर्कल, यहाँ क्या बताया, गिव अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल रेडियस आर दिया गया है उसका, ठीक है, विद द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल, उसका वर्टेक्स ऑफ एन एंगल दिया गया है एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल में दिया गया है. इफ द आर्क लेंथ, अगर आर्क लेंथ फॉर्म्ड बनती है बाय इंटरसेप्टिंग, इंटरसेक्ट करने से द सर्कल, सर्कल को इंटरसेक्ट करने से विद द साइड्स ऑफ द एंगल, विद द साइड्स ऑफ एंगल से इज द सेम, सेम होगा इसका जो एंगल बनेगा, ठीक है, सेम लेंथ एज द रेडियस आर, सेम लेंथ होगी और उसका रेडियस भी सेम होगा. द एंगल मेजर्स 1 रेडियन, एंगल को हम मेजर करते हैं 1 रेडियन में, ठीक है. यह अब इसकी डायग्राम बनाई गई है. सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, इसका रेडियस है जो सर्कल का ये आर है, और ये टर्मिनल साइड है ऊपर वाली, ठीक है, ये इनिशियल साइड है, ठीक है, यानी ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल फाइनल साइड, ठीक है. आर्क लेंथ इज आल्सो आर, यहाँ आर्क लेंथ जो है वो भी हमें आर दी गई है, ठीक है. दिस एंगल मेजर्स 1 रेडियन, ये एंगल मेजर किया जाता है 1 रेडियन में, ठीक है. सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखा है कि अनदर वे टू मेजर एंगल इज यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड रेडियन. सबसे पहले गिवन अ सर्कल, एक सर्कल दिया गया है ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस आर है, विद द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वर्टेक्स जो है इसका एज द सेंटर ऑफ सर्कल में है. इफ द आर्क लेंथ फॉर्म बाय इंटरसेप्टिंग द सर्कल, इफ अगर आर्क लेंथ फॉर्म बनती है इंटरसेप्टिंग द सर्कल, सर्कल को इंटरसेप्ट करने से विद द साइड्स ऑफ द एंगल, साइड्स ऑफ एंगल से इज द सेम, सेम है लेंथ, लेंथ में एज रेडियस आर, और रेडियस आर में. द एंगल मेजर 1 रेडियन, एंगल मेजर किया जाता है 1 रेडियन में, ठीक है. ये इसकी डायग्राम हमने देखी है कि इसका सर्कल ऑफ रेडियस इसका आर है, ठीक है, और ये इसकी इनिशियल साइड है, ये इसकी टर्मिनल साइड है, और ये आर्क लेंथ आल्सो आर, इसकी आर्क लेंथ भी हमने आर ली है, ठीक है. तो ये रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, इसका सर्कल रेडियस सर्कल का आर है. दिस एंगल मेजर 1 रेडियन, ये वाला एंगल जो डायग्राम में दिखाया गया है, ये वर्टेक्स वाला एंगल, ठीक है, इस एंगल को हम मेजर करते हैं 1 रेडियन में,
ठीक है। देन वी डिस्कस व्हाट इज अ रेडियन। अब हमने पीछे रेडियन के बारे में डिस्कस किया है, अब हम देखते हैं कि रेडियन क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियन इज द रेशो। रेडियन एक रेशो है बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क और लेंथ ऑफ आर्क के एंड इट्स रेडियस और इसकी रेडियस के दरमियान इन अ गिवन सर्कल, जो कि गिवन सर्कल में दिया गया है। ठीक है, देन रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेडियन, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। इसमें यह है कि सबसे पहले एक सर्कल लिया गया है। ठीक है, फिर हमने एक यहाँ रेडियस लिया है। ठीक है, ये भी इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ। रेडियस जो है ये आर्क लेंथ के इक्वल है। ठीक है, हमने इसी आर्क लेंथ के इक्वल इसकी जो लंबाई है यानी डिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेडियस हमने आर्क लेंथ के इक्वल रखा है। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। ठीक है, और ये 1 रेडियन हमने यहाँ बनाया कि 1 रेडियन है। रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रेडियन। रेडियन में ये है कि रेडियन इज द रेशो, रेडियन एक रेशो है बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क के दरमियान एंड इट्स रेडियस और इसकी रेडियस के दरमियान इन अ गिवन सर्कल, जो कि सर्कल में हमें दिखाए गए हैं। रेडियन को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? रेडियन का फार्मूला होता है रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। देन वी डिस्कस द डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सर्कल। सबसे पहले हमने सर्कल लिया है, उसके बाद हमने एक आर्क लेंथ इसकी ड्रा की है। ठीक है, और ये आर्क लेंथ और रेडियस हमने इक्वल रखना है, क्योंकि ये यहाँ बताया गया कि आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस, रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ। इसका मतलब ये भी रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल है, ये भी रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल है। और ये 1 रेडियन, ये यहाँ हमने 1 रेडियन को शो किया है। ठीक है, तो ये था रेडियन के बारे में कंसेप्ट। हमने रेडियन के बारे में देखा है कि रेडियन कैसे फाइंड किया था। रेडियन इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस। रेडियन कंपेयर टू डिग्रीज। आप रेडियन को कंपेयर करते हैं डिग्री के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस रेडियन। द रेडियन इज अ फिक्स्ड मेजर ऑफ अ सर्कल। रेडियन जो है फिक्स्ड मेजर ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है रेडियन। ठीक है, देयर आर 2 पाई रेडियंस इन अ सर्कल। इसमें 2 पाई रेडियन होते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियन, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं एक सर्कल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेडियन के बारे में क्या देखा कि रेडियन इज अ फिक्स्ड मेजर। रेडियन एक फिक्स्ड मेजर है, फिक्स पॉइंट है ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट है, यानी ये चेंज नहीं होता। ठीक है, सेम रखा जाता है। देन सेकंड, देयर आर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियंस हैं इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। नाउ वी डिस्कस डिग्री। डिग्री, देयर आर 3 पॉइंट्स ऑफ हेयर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल। सबसे पहले ये बताया गया है कि एक सर्कल में डिग्री कितनी होती हैं? एक पूरे सर्कल में 360 डिग्रीज होती हैं। देन वी डिस्कस देयर आर 360 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब इसकी डिग्री 360 डिग्री है पूरे सर्कल की। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कल में जो पार्ट होंगे 360 इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दिस इज एन आर्बिट्रेरी नंबर्स। ये आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं। मेक्स वर्किंग विद सर्कल मेजरमेंट्स इजी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा है? रेडियन कंपेयर टू डिग्री। रेडियन को डिग्री के साथ कंपेयर किया है। अब रेडियन में क्या था? रेडियन इज द फिक्स्ड मेजर ऑफ अ सर्कल। रेडियन जो है फिक्स्ड मेजर ऑफ सर्कल, सर्कल की फिक्स्ड मेजर है। देन वी डिस्कस देयर आर 2 पाई रेडियंस इन अ सर्कल। और हमने देखा है कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक है, 2 पाई रेडियंस। ठीक है, ये रेडियन के एम पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिग्रीज। देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल। हमें पता है कि 360 डिग्रीज होती हैं यानी एक सर्कल में, और ये इसका जो हाफ होता है वो 180 होता है, और जो हाफ क्वार्टर होता है वो होता है 90। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट, देयर आर 360 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कल में टोटल इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं? 360।
नाउ वी डिस्कस दिस इज एन आर्बिट्रेरी नंबर, और ये आर्बिट्रेरी नंबर है, मेक्स वर्किंग विद सर्कल मेजरमेंट्स इजी। ठीक है, अब हमने यहाँ देखा है कि रेडियन और डिग्री के बारे में कंसेप्ट देखा है कि रेडियन और डिग्री के बारे में कंपेयर किया है, रेडियन कंपेयर टू डिग्री, रेडियन को डिग्री के साथ हमने यहाँ कंपेयर किया। अब हम देखते हैं कि कन्वर्टिंग रेडियंस एंड डिग्री। अब हम कन्वर्ट करते हैं रेडियंस को डिग्री में। पहले हमने कंपेयर किया था कि रेडियन क्या है, डिग्री क्या है, उसके एम पॉइंट्स क्या हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कन्वर्टिंग रेडियंस एंड डिग्रीज। अब रेडियन और डिग्रीज को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इसका रेडियन चेंज हो रहा है डिग्रीज में। ठीक है, तो डिग्री इक्वल टू रेडियन 180 डिग्री ओवर पाई, यानी डिग्री को हम जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डिग्री इक्वल टू रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एंगल इन रेडियन, एंगल दिया गया है रेडियन में, क्या दिया गया, पाई बाय 4। अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। ठीक है, जब हम इसे पाई पाई से कट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास 180 डिग्री ओवर 4, ठीक है, इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने इस एंगल रेडियन में जो दिया गया था हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले देखिए कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है कि रेडियन को जब डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसे डिग्री इज इक्वल टू रेडियन, ठीक है, जो दिया गया होता है मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। तो हमने इसका मतलब 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है अगर हमने उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब एग्जांपल हमारे पास है एंगल इन रेडियन पाई बाय 4। पाई बाय 4 दिया गया है, हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4, ये रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन दिया गया है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री ओवर 4। ठीक है, 180 डिग्री ओवर पाई इक्वल टू देन बिकम पाई पाई से काट जाएगा, क्या बच जाएगा, 180 डिग्री ओवर 4। जब इसे सॉल्व करेंगे यानी इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इक्वल टू 45 डिग्री। अब हम देखते हैं कि डिग्री को जब रेडियन में करना हो, कन्वर्टिंग रेडियन एंड डिग्री, रेडियन को डिग्री में करना है और डिग्री को रेडियन में करना है। अब हम यहाँ देखते हैं कि डिग्रीज को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला ये होता है कि रेडियन इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेडियन की जगह तो डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करते थे यहाँ 180 डिग्री ओवर पाई से, तो यहाँ हम करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री से। एग्जाम्पल अब देखते हैं कि डिग्री में इसे यानी इसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री को। एंगल इन डिग्रीज 45 डिग्री, एंगल 45 डिग्री में बताया गया है कि 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, ये डिग्री का हमने सिंबल लगाया है, मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। जब हम पाई बाय 4 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.785। अब हमने यहाँ क्या किया है, डिग्री को कन्वर्ट किया है रेडियन में, तो इसका फार्मूला ये होता है कि रेडियन इक्वल टू डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इसकी क्या है। एग्जाम्पल ये है कि एंगल इन डिग्री 45 डिग्री में दिया गया है। ठीक है, तो हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। 45 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 डिग्री, जो उसकी कंडीशन के मुताबिक पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा हमारे पास इक्वल टू 45 पाई ओवर 180। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा इक्वल टू पाई बाय 4, और जब पाई बाय 4 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.785। अब हमने ये यहाँ देखा है कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, और हमने यहाँ देखा है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये इसकी कन्वर्टिंग के फार्मूला बताए गए हैं, डिग्री का है, ठीक है, ये रेडियन का है। अब हम देखते हैं कि रेडियन मेजर आर्क लेंथ एंड एरिया। रेडियन मेजर आर्क लेंथ एंड एरिया, रेडियन से मेजर करते हैं आर्क लेंथ एंड एरिया। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल,
सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल शोन इन रेडियन हेयर। यहाँ रेडियन दिखाया गया, ये रेडियन है और ठीक है, और ये हमारा दिखाया गया है कि थीटा एंगल है। ठीक है, तो इज डिवाइडेड इज ड्राइव, ये ड्राइव किया जाता है इन यूर टेक्स्ट बुक। ठीक है, टेक्स्ट बुक से इट इज़, ये कैसे है, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल। अगेन थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, थीटा ज़रूरी है कि रेडियन में होना चाहिए। सो इफ़ इट इज़ इन डिग्रीज, तो अगर ये डिग्रीज में हो, यू आर मस्ट कन्वर्ट टू रेडियन टू यूज़ दी फार्मूला। यानी यहाँ पॉइंट समझने का ये है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, सो इफ़ इट इज़ इन डिग्रीज, अगर ये डिग्रीज में दिया गया है, यू मस्ट कन्वर्ट टू रेडियंस, तो पहले आपको इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा टू यूज़ दी फार्मूला। फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ देखते हैं कि रेडियन मेजर आर्क लेंथ एंड एरिया। फाइंड द आर्क लेंथ इफ वी हैव अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 3 मीटर एंड सेंट्रल एंगल ऑफ 0.52 रेडियन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमने एक सर्कल लिया है यहाँ। ठीक है, और इसका ये वाली वैल्यू रेडियस 3 ली है। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है। ठीक है, एंगल है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ गिवन है मैं 0.52। अब हमने यहाँ क्या करना है, आर्क लेंथ टू फाइंड इज इन ब्लैक। आर्क लेंथ को हमने ब्लैक कलर में फाइंड किया हुआ है। एस इज इक्वल टू 3 × 0.52। ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारे पास फार्मूला होता है। आर हमारे पास गिवन है रेडियस, ठीक है 3, और थीटा एंगल भी हमारे पास गिवन है 0.52। एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर की जगह उसकी वैल्यू लगाई है और थीटे की जगह भी उसकी वैल्यू लगाई है, या मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आंसर आया है 1.56 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास ये आर्क लेंथ आ गई है। ठीक है, इफ द मेजर ऑफ द एंगल इज इन डिग्रीज, अगर मेजर ऑफ एंगल को डिग्रीज में फाइंड करें, वी कैन नॉट यूज द फार्मूला अनटिल वी कन्वर्ट इट टू रेडियन। फिर वही बात के हिसाब से पहले हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट करना होता है, वरना हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि डिग्रीज में जब दिया गया हो तो आपने पहले उसे रेडियन में करना है, तो फिर आपने उसे सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं कि सेंस ऑफ एंगल साइजेस। अब देखें कि ये 45 डिग्री है, किस चीज़ के इक्वल होता है, π/4 के। ये 30 डिग्री है, ठीक है एंगल, ये डी से फाइंड करते हैं, ये किसके इक्वल है, π/6 के। ये 90 डिग्री के इक्वल है, ये किसके इक्वल होता है, π/2 के, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 डिवाइड बाई 2 90 आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सी इफ़ यू कैन गेस द साइज ऑफ दीज एंगल फर्स्ट इन डिग्रीज एंड देन इन रेडियन। अब हम देखें कि ये हमें दिया गया है किस में, रेडियन में। ठीक है, 120 डिग्री को हमने कन्वर्ट किया है रेडियन में, तो 2π/3। पीछे हमने सीख चुके हैं कि रेडियन में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये 150 डिग्री का एंगल है, डिग्री में दिया गया, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो ये इक्वल हो जाएगा 5π/6। इस तरीके 60 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यानी रेडियन में, तो π/3 आंसर आएगा, क्योंकि 180 पाई के इक्वल होता है, जब डिवाइड करेंगे तो 60 के इक्वल आ जाएगा। और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई के इक्वल है। ये 135 डिग्री किसके इक्वल बनेगा रेडियन में, 3π/4। यू विल बी वर्किंग सो मच विद दीज एंगल्स, यू शुड नो दैम इन बोथ डिग्रीज एंड रेडियन। आपको पता चल जाएगा कि ये डिग्रीज में कैसे होते हैं, रेडियन में कैसे होते हैं। हमने पीछे ये पहले, अब हम रेफरेंसेस की तरफ आते हैं। फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, Swarovski, EW, PWS, Kent Company, Boston, 1986. Second, Mathematics, Algebra and Trigonometry, 11, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। ये रेफरेंसेस बुक दी गई हैं जो कि आपके गिवन आउटलाइन के मुताबिक हैं सब्जेक्ट बेसिक अलजेब्रा की। ठीक है, तो आप यहाँ से रेफरेंसेस यूज़ करके, इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट विद एग्जांपल्स ऑफ द बुक 1 मैथमेटिक्स अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री
11 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। थैंक यू।